कभी किसी को इतना चाहा है कि उसके बिना सब कुछ खाली लगे, सुबह की चाय भी फीकी लगे और रात की नींद अधूरी लगे? तुम खुद से पूछते हो, क्यों नहीं भूल पा रहा हूं उसे? वो यादें, वो बातें, वो मुस्कुराहटें, सब जैसे दिल पर उकेरी हुई हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी को भूलना मतलब उसे मिटाना नहीं होता, बल्कि अपने दर्द को समझना और खुद को वापस पाना होता है। आज की इस वीडियो में हम स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी के जरिए समझेंगे, अगर तुम भी उसे भूल नहीं पा रहे हो तो वो 7 काम कौन से हैं जो तुम्हें अंदर से बदल देंगे। 1. दर्द से भागो मत, उसे महसूस करो। स्टोइक दर्शन कहता है, पेन इज नॉट इवल अनलेस वी मेक इट सो। मतलब दर्द बुरा नहीं होता, हमारी सोच उसे बुरा बना देती है। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है, हम भागना चाहते हैं, यादों से, बातों से, उन जगहों से। लेकिन भागने से दर्द खत्म नहीं होता। साइकोलॉजी बताती है कि दबी हुई भावनाएं अनप्रोसेस्ड ट्रॉमा बन जाती हैं। इसलिए खुद को रोने दो, महसूस करने दो, उस खालीपन को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारा असली हीलिंग पॉइंट है। स्टोइक तरीका ये कहता है, दर्द को ऑब्जर्व करो, जज मत करो। वो आए, उसे महसूस करो और गुजर जाने दो। जितना तुम उस दर्द को स्वीकारोगे, उतनी जल्दी वो कमजोर पड़ेगा। दर्द से डरना बंद करो, उसे अपनाओ, क्योंकि वहीं से तुम्हारी नई ताकत जन्म लेगी। 2. उस इंसान को नहीं, उसके सबक को याद रखो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, Whatever happens, happens for your growth। तुम्हारी जिंदगी में वो आया कुछ सिखाने के लिए। शायद उसने तुम्हें सच्चा प्यार करना सिखाया या फिर भरोसा तोड़ना सिखाया, लेकिन हर अनुभव तुम्हारे अंदर कुछ जोड़ गया है। साइकोलॉजी के अनुसार दिमाग इमोशनल लर्निंग करता है, मतलब तुम्हारा हर रिश्ता तुम्हें एक नया पैटर्न सिखाता है। अब तुम्हें चुनना है, उस इंसान को याद रखना या उस सबक को। जब तुम सबक पर फोकस करते हो, तुम पीड़ित से विजेता बन जाते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है, कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। तुम उसे नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी सोच जरूर बदल सकते हो। तो अब जब याद आए, खुद से कहो, धन्यवाद, तुमने मुझे कुछ सिखाया। 3. खुद को फिर से जानो। किसी को भूलने का असली मतलब होता है खुद को याद करना। रिश्ते में अक्सर हम खुद को खो देते हैं। हम वो करते हैं जो उसे पसंद था, वैसे बनते हैं जैसा वो चाहता था। लेकिन अब वक्त है खुद से पूछने का, मैं कौन हूं उसके बिना। साइकोलॉजी कहती है कि हर ब्रेकअप के बाद आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, लेकिन स्टोइक तरीका कहता है, यही समय है खुद को फिर से गढ़ने का। अपनी पुरानी हॉबीज उठाओ, नई चीजें सीखो, अकेले घूमो, खुद को उस जगह पर वापस लाओ जहां तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम थे। याद रखो, तुम अधूरे नहीं हुए हो, बस एक अध्याय खत्म हुआ है। अब तुम्हें अगला अध्याय लिखना है, खुद के नाम से। 4. उसके नहीं, अपनी सोच पर फोकस करो। स्टोइक मास्टर्स कहते हैं, वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। तुम्हारा दर्द ज्यादातर यादों से नहीं, सोचों से आता है। तुम सोचते हो वो अब किसी और के साथ होगा, मैं क्यों नहीं अच्छा था। ये ओवर थिंकिंग ही तुम्हारे जख्मों को ताजा रखती है। साइकोलॉजी के अनुसार माइंड एक रेपिटेटिव लूप में फंस जाता है। उसे तोड़ने का तरीका है अवेयरनेस। हर बार जब तुम्हारा दिमाग उसकी ओर भागे, खुद से कहो, यह मेरी सोच है, सच्चाई नहीं। स्टोइसिज्म कहता है, बाहरी चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हैं, पर तुम्हारे विचार तुम्हारे हाथ में हैं। अगर तुम अपनी सोच पर मास्टरी पा लोगे तो तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। 5. नेचर के करीब जाओ। एपिक्टेटस ने कहा था, मैन इज पार्ट ऑफ नेचर, हीलिंग इज टू। जब तुम्हारा दिल भारी हो, बाहर निकलो, पेड़ों के बीच चलो, हवा में सांस लो, आसमान देखो। नेचर तुम्हें याद दिलाती है कि जीवन चलता रहता है। साइकोलॉजी भी कहती है कि नेचर एक्सपोजर डोपामिन बैलेंस को सुधारता है, जो हार्ट ब्रेक में गड़बड़ा जाता है। हर सुबह सूरज को देखो, यह तुम्हें सिखाएगा कि हर रात के बाद उजाला आता है। नेचर तुम्हें सिखाती है एक्सेप्टेंस। जैसे पतझड़ के बाद फिर से बसंत आता है, वैसे ही तुम्हारे दिल में भी फिर से फूल खिलेंगे। 6. फॉरगिव करो, उसके लिए नहीं, अपने लिए। स्टोइसिज्म कहता है, एंगर हर्ट्स द वन हु होल्ड्स इट। अगर तुम अब भी उसके लिए नफरत रखते हो, तो वो तुम्हारे दिल में अब भी जगह बनाए हुए है। फॉरगिवनेस मतलब ये नहीं कि तुम भूल जाओ,
बल्कि ये कि तुम अपने दर्द को मुक्त कर दो। साइकोलॉजी बताती है कि फॉरगिवनेस इमोशनल रिलीज है। जब तुम माफ करते हो, तुम खुद को उस दर्द के बंधन से आजाद करते हो। सोचो, क्या तुम सच में हमेशा इस बोझ के साथ जीना चाहते हो? नहीं ना? तो उसे जाने दो। फॉरगिव करके तुम हार नहीं रहे, बल्कि अपनी इनर पीस वापस जीत रहे हो। 7, खुद को नया मकसद दो। स्टोइक फिलॉसफी का आखिरी और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत, पर्पस। सेनेका ने कहा था, इफ यू डोंट नो टू विच पोर्ट यू आर सेलिंग, नो विंड इज फेवरेबल। मतलब, जब तुम्हें पता नहीं कि अब जिंदगी में कहां जाना है, तो कोई भी रास्ता बेकार लगेगा। किसी को भूलने की सबसे बड़ी दवा है अपने जीवन में नया मकसद खोजना। करियर, फिटनेस, स्पिरिचुअलिटी, राइटिंग, जो भी तुम्हें जीवंत महसूस कराए। साइकोलॉजी भी कहती है, जब माइंड किसी गोल पर फोकस करता है तो वो धीरे धीरे इमोशनल पेन को पीछे छोड़ देता है। अब तुम्हारा लक्ष्य उसे भूलना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने बेहतर वर्जन को पाना होना चाहिए, क्योंकि वही असली जीत है। शांति की असली ताकत। रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा नियंत्रण हमारे प्रतिक्रिया देने के तरीके में होता है। कोई भी स्थिति, चाहे गुस्सा दिलाने वाली हो या दुखद, खुद में बुरी नहीं होती। हमारी प्रतिक्रिया उसे बुरा या अच्छा बनाती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान तुरंत रिएक्ट करता है तो उसका दिमाग एमिगडाला हाईजैक में होता है, यानी भावनाएं नियंत्रण ले लेती हैं और बुद्धि पीछे हट जाती है। लेकिन स्टोइक व्यक्ति रिस्पॉन्ड करता है, यानी पहले महसूस करता है, फिर सोचता है, फिर बोलता है। ये 3 सेकंड की चुप्पी ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने मन को हर स्थिति में शांत रख पाते हो, तुम किसी भी इंसान या हालात के गुलाम नहीं रहते। याद रखो, जो तुम्हें उकसा सकता है वही तुम्हें नियंत्रित कर सकता है, और जो तुम्हें चुप रहने की ताकत दे सके वही तुम्हें जीत दिला सकता है। अगली बार जब कोई कुछ कहे जो तुम्हें चोट पहुंचाए, एक पल रुक जाओ। खुद से कहो, मैं अपने मन का मालिक हूं, गुलाम नहीं। यही स्टोइसिज्म की शुरुआत है। भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें दिशा दो। बहुत लोग स्टोइसिज्म को इमोशनलेस समझ लेते हैं, पर असली स्टोइसिज्म भावनाओं को खत्म करना नहीं, बल्कि उन्हें समझना सिखाता है। साइकोलॉजी बताती है कि हर भावना, गुस्सा, दुख, प्यार या डर, हमारे दिमाग का सिग्नल है। ये हमें बताती है कि अंदर कुछ ठीक नहीं या कुछ जरूरी है। लेकिन जब हम इन भावनाओं को अनदेखा करते हैं तो वो भीतर इमोशनल प्रेशर बनकर फट पड़ती हैं। स्टोइक व्यक्ति भावनाओं को ऑब्जर्व करता है, उन्हें दिशा देता है। जैसे अगर गुस्सा आया तो उसे ऊर्जा में बदलो, मेहनत में लगाओ। अगर दुख है, उसे लेखन, कला या ध्यान में बदल दो। याद रखो, तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन नहीं, बस एक बच्चा है जिसे समझने की जरूरत है। जितना तुम इसे नियंत्रित करने की कोशिश करोगे, उतना ये भागेगा। लेकिन जब तुम इसे प्यार से दिशा दोगे, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। यही स्टोइक मनोविज्ञान है। भावनाओं से युद्ध नहीं, संवाद। बाहर की नहीं, भीतर की आजादी पाओ। दुनिया में हर कोई आजादी चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे गलत जगह ढूंढते हैं। कोई पैसा चाहता है, कोई रिश्ता, कोई नाम, सोचता है कि इससे उसे आजादी मिलेगी। पर स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं, असली आजादी भीतर होती है। जब तुम्हारा मन किसी की सोच, किसी के शब्द या किसी नतीजे से हिलता नहीं, तभी तुम वास्तव में आजाद हो। साइकोलॉजी के अनुसार ज्यादातर लोगों का दुख एक्सटर्नल वैलिडेशन से जुड़ा होता है, यानी हमें खुश रहने के लिए दूसरों की स्वीकृति चाहिए। लेकिन स्टोइक व्यक्ति खुद से पूछता है, क्या मैं अपने विचारों का मालिक हूं? जब जवाब हां होता है, तभी वो सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। बाहर की दुनिया को नियंत्रित करना असंभव है, लेकिन अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना पूरी तरह संभव है। याद रखो, आजादी का मतलब बिना सीमा के जीना नहीं, बल्कि अपने मन की सीमा को समझकर उसके भीतर शांति से रहना है। जीवन में दर्द स्थायी है, पर पीड़ा वैकल्पिक है। एपिक्टेटस ने कहा था, दर्द तो हर किसी को होता है, लेकिन उससे पीड़ित रहना तुम्हारा चुनाव है। साइकोलॉजी भी यही मानती है कि दर्द एक इवेंट है, जबकि सफरिंग एक माइंडसेट। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, हम बार बार उस पल को दोहराते हैं, क्यों ऐसा हुआ, क्यों उसने मुझे छोड़ा, और यही दोहराव हमें पीड़ा देता है। स्टोइसिज्म सिखाता है, स्वीकार करो जो हुआ और आगे बढ़ो।
ये भागना नहीं, बल्कि साहस है। जब तुम किसी दर्द को स्वीकार कर लेते हो तो उसका असर तुम्हारे ऊपर से कम हो जाता है। दर्द तुम्हें गिराता नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत करता है, अगर तुम उसे सीखने के दृष्टिकोण से देखो। हर बार जब जिंदगी तुम्हें तोड़ती है, वो तुम्हारे अंदर कुछ नया बना रही होती है। स्टोइक मन वही देखता है जो खोया नहीं, जो सिखाया गया। एक्सपेक्टेशन कम करो, ग्रेटिट्यूड बढ़ाओ। स्टोइक दर्शन का मूल मंत्र है एक्सपेक्ट नथिंग, एप्रिशिएट एवरीथिंग। साइकोलॉजी बताती है कि मानव दुख का सबसे बड़ा कारण अपूरी उम्मीदें हैं। हम हर किसी से कुछ उम्मीद रखते हैं, प्यार, समझ, समय, जवाब, और जब वो पूरी नहीं होती तो हम टूट जाते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है जब उम्मीदें कम और कृतज्ञता ज्यादा होती हैं तो दुख गायब हो जाता है। हर सुबह इस सोच से उठो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो है उसके लिए शुक्रगुजार हूं। जब तुम्हारा मन आभार महसूस करता है, तब तुम्हारे विचार शांत हो जाते हैं। कृतज्ञता सिर्फ शब्द नहीं, मानसिक अनुशासन है। ये तुम्हें सिखाती है कि जिंदगी में जो कुछ मिला है वो पर्याप्त है, और जो पर्याप्तता महसूस कर लेता है वही सुखी रहता है। कंट्रोल में क्या है, बस उसी पर ध्यान दो। स्टोइसिज्म का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कुछ चीजें हमारे बस में हैं और कुछ नहीं। साइकोलॉजी भी इसे लोकस ऑफ कंट्रोल कहती है। अगर तुम्हारा ध्यान उन चीजों पर है जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं, लोग क्या सोचेंगे, कौन लौटेगा, कौन नहीं, तो तुम्हारा मन हमेशा अस्थिर रहेगा। लेकिन जब तुम बस उन चीजों पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं, जैसे तुम्हारी सोच, तुम्हारा प्रयास, तुम्हारा व्यवहार, तब जीवन हल्का लगता है। स्टोइक व्यक्ति शिकायत नहीं करता, बल्कि स्वीकार करता है। वो कहता है अगर मैं कुछ नहीं बदल सकता तो मैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर बदलूंगा। यही मानसिक स्वतंत्रता है। माइंडफुलनेस, वर्तमान क्षण में जीना सीखो। साइकोलॉजी कहती है कि दिमाग या तो अतीत में फंसा रहता है या भविष्य की चिंता में। स्टोइसिज्म कहता है वर्तमान ही तुम्हारी असली संपत्ति है। जब तुम पूरी तरह इस पल में जीना सीख लेते हो तो न पछतावा बचता है, न डर। हर दिन एक नई शुरुआत बन जाती है। स्टोइक व्यक्ति हर सुबह सोचता है आज मेरे पास क्या है जो मुझे खुश कर सकता है। माइंडफुलनेस का मतलब ध्यान लगाना नहीं, बल्कि जागरूक होना है अपने विचारों, शब्दों और क्रियाओं के प्रति। जब तुम अपने हर काम को अवेयरनेस के साथ करते हो, तब तुम्हारा मन स्थिर होता है। यही इनर पीस है। रेजिलियंस, झुकना कमजोरी नहीं, ताकत है। स्टोइक व्यक्ति जानता है तूफान से लड़ने की बजाय उसके साथ झुक जाना ही समझदारी है। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी कहती है, यानी हालात बदलें तो सोच भी बदलो। अगर कोई रिश्ता टूट गया तो उसे अंत नहीं, परिवर्तन समझो। अगर सपना अधूरा रह गया तो उसे नया रूप दो। रेजिलियंस का मतलब गिरकर फिर उठना नहीं, बल्कि गिरते वक्त भी मुस्कुराना है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है तूफान में भी शांति रखो, क्योंकि जो गिरने से नहीं डरता वो कभी हार नहीं सकता। सेल्फ डिसिप्लिन ही असली स्वतंत्रता है। स्टोइसिज्म कहता है जो खुद को जीत ले वो पूरी दुनिया जीत लेता है। साइकोलॉजी भी मानती है कि सेल्फ कंट्रोल ही इमोशनल स्टेबिलिटी की जड़ है। जब तुम अपने इंपल्सेस, गुस्सा, आलस, इच्छा पर नियंत्रण पा लेते हो, तब तुम अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हो। सेल्फ डिसिप्लिन कोई बंधन नहीं, बल्कि आजादी की कुंजी है, क्योंकि जो हर काम अपनी इच्छा से करता है वो दूसरों की इच्छा से नहीं झुकता। हर दिन खुद से एक वादा करो, मैं अपने मन का सेवक नहीं, स्वामी हूं। यही स्टोइसिज्म का सार है। जीवन को स्वीकारो, प्रतिरोध मत करो। स्टोइक दर्शन कहता है अमोर फाटी, यानी लव योर फेट। जो हुआ, जैसा हुआ, उसे स्वीकारो। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस ही मानसिक शांति की जड़ है। जब हम हालात से लड़ना छोड़ देते हैं तो हम भीतर से हल्के हो जाते हैं। जीवन में जो मिला वो सिखाने के लिए मिला, जो नहीं मिला वो तुम्हारे लिए नहीं था। स्टोइक व्यक्ति हर अनुभव को शिक्षक मानता है। वो शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे भरोसा है हर घटना में कोई अर्थ छिपा है। एक्सेप्टेंस हार नहीं, परिपक्वता है। और जब तुम इस स्तर तक पहुंच जाते हो तो जीवन में कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकता। अपने विचारों पर पहरा लगाओ, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। स्टोइसिज्म कहता है तुम्हारा मन जैसा सोचता है वैसा ही तुम बनते हो।
साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव कंडीशनिंग कहती है। अगर तुम्हारा मन बार बार डर, चिंता या नफरत में फंसा है, तो वही भावनाएं तुम्हारी वास्तविकता बन जाती हैं। लेकिन अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लो, तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। स्टोइक अभ्यास कहता है, हर दिन कुछ पल अपने विचारों को ऑब्जर्व करो। खुद से पूछो, क्या ये विचार मेरे काम के हैं या मुझे कमजोर बना रहे हैं? अगर नहीं तो उन्हें जाने दो, क्योंकि मन का अनुशासन सबसे ऊंचा अनुशासन है। हर दिन अपने मन को सही दिशा देना ऐसा है जैसे तुम अपने जहाज का पहिया खुद थामे हुए हो। दुनिया में लहरें हमेशा रहेंगी, लेकिन जहाज किस दिशा में जाएगा वो तुम्हारे विचार तय करते हैं। तो अपने विचारों को ऐसा बनाओ जो तुम्हें सशक्त करें, न कि तोड़ें। यही स्टोइक मास्टरी है, माइंड ओवर माइंड। जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकारो, जो बदल सकता है उस पर काम करो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जब तुम किसी चीज को नहीं बदल सकते तो उसे स्वीकार करने में ही शांति है। साइकोलॉजी इसको रेडिकल एक्सेप्टेंस कहती है, यानी जो है उसे उसी रूप में अपनाना। हमारी जिंदगी में ज्यादातर तनाव रेजिस्टेंस से आता है, चीजों को वैसा ना होने देना जैसा वो है। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है, उस ऊर्जा को विरोध में नहीं, सुधार में लगाओ। अगर मौसम खराब है, शिकायत मत करो, बस छतरी ले लो। अगर इंसान बदल नहीं रहा तो खुद के व्यवहार पर ध्यान दो। जब तुम उस पर फोकस करते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, तो मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है। हर दिन खुद से कहो, मैं वो बदलूंगा जो मेरे हाथ में है और बाकी को शांति से स्वीकारूंगा। यही मानसिक परिपक्वता की पहचान है। खुद को साबित करने की नहीं, समझने की कोशिश करो। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का सबसे बड़ा डर है रिजेक्शन, यानी अस्वीकार होना। इसीलिए हम दूसरों को खुश करने में अपनी असलियत खो देते हैं। स्टोइसिज्म इसके विपरीत सिखाता है, बी कंटेंट विद बीइंग मिसअंडरस्टूड। मतलब अगर लोग तुम्हें नहीं समझते तो कोई बात नहीं, तुम्हारा काम खुद को साबित करना नहीं, खुद को समझना है। जब तुम्हें अपनी सच्चाई पर भरोसा होता है तो बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं पड़ती। अपने अंदर के मूल्य को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हें स्थिर रखेगा जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ होगी। खुद से पूछो, क्या मैं खुद से ईमानदार हूं? अगर जवाब हां है तो बाकी आवाजें अप्रासंगिक हैं। यही स्टोइक आत्मविश्वास है, भीतर से मजबूत होना, बाहर से नहीं। भावनाओं को स्वीकारो, लेकिन उन्हें अपने निर्णयों पर शासन मत करने दो। स्टोइसिज्म कहता है, इमोशंस आर गेस्ट्स, डोंट लेट देम रूल योर हाउस। साइकोलॉजी भी मानती है कि भावनाएं स्थायी नहीं, बस गुजरने वाली लहरें हैं। जब गुस्सा, दुख या ईर्ष्या आती है तो उसे दबाने की बजाय पहचानो। खुद से कहो, मैं ये महसूस कर रहा हूं, लेकिन ये मुझे परिभाषित नहीं करती। इससे तुम्हारे और भावनाओं के बीच एक दूरी बनती है, जिसे इमोशनल डिटैचमेंट कहते हैं। यही दूरी तुम्हें निर्णय लेने की स्पष्टता देती है। भावनाएं आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर तुम उनके गुलाम नहीं बने तो तुम अडिग रहोगे। स्टोइसिज्म का मतलब ठंडा दिल नहीं, बल्कि संतुलित मन है, जो महसूस करता है लेकिन बहता नहीं। हर असफलता तुम्हें परखती नहीं, तुम्हें दिशा दिखाती है। साइकोलॉजी कहती है कि असफलता पर हमारा दिमाग ईगो थ्रेट महसूस करता है, इसलिए हम इसे नकारात्मक समझ लेते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म के अनुसार असफलता तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। जब कुछ योजना के अनुसार नहीं होता तो यह ब्रह्मांड का तरीका है कहने का, यह तुम्हारे लिए नहीं था। हर गिरावट तुम्हें कुछ सिखाने आई है, धैर्य, स्थिरता या नया रास्ता। सेनेका कहते हैं, लक इज वॉट हैपन्स व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। असफलता तुम्हें तैयारी कराती है। जब तुम इसे शिक्षक की तरह देखना सीख जाओगे, तब कोई हार तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। असफलता अंत नहीं, पुनः दिशा है। अपने भीतर का मौन सुनो, वही सच्ची बुद्धि है। स्टोइसिज्म में कहा गया है, द वाइज मैन स्पीक्स लिटिल बिकॉज ही लिसन्स मोर। साइकोलॉजी भी बताती है कि जब इंसान भीतर शांत होता है तो उसका सबकॉन्शियस उसे जवाब देता है। दिन भर हम बाहरी शोर में इतने उलझे रहते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज सुन ही नहीं पाते। लेकिन जब तुम हर दिन कुछ समय साइलेंस में बिताते हो, बिना फोन, बिना बात, बिना अपेक्षा, तो तुम्हारा मन खुद से संवाद करने लगता है। वही संवाद क्लैरिटी लाता है। मौन का अर्थ शून्यता नहीं, बल्कि आत्मचेतना है। जो व्यक्ति खुद को सुन सकता है वही दुनिया को सही समझ सकता है। तुलना बंद करो, क्योंकि हर आत्मा का रास्ता अलग है। साइकोलॉजी में इसे सोशल कंपैरिजन ट्रैप कहा जाता है, जहां हम दूसरों की सफलता देखकर खुद को असफल मान लेते हैं।
लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है फोकस ऑन योर पाथ, नॉट देयर पेस। हर इंसान का जीवन पथ अनोखा है। तुम किसी और की यात्रा के बीच से नहीं चल सकते। जब तुम तुलना छोड़कर अपने विकास पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा मन शांत और संतुलित होता है। याद रखो, फूल एक ही बाग में खिलते हैं, पर हर एक का मौसम अलग होता है। खुद को उसी रूप में स्वीकारो जैसे तुम अभी हो, अधूरा पर बढ़ता हुआ। यही सच्चा आत्मसंतोष है। हर दिन को अंतिम दिन की तरह जियो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, यू कुड लीव लाइफ राइट नाउ, लेट दैट डिटरमिन व्हाट यू डू, से एंड थिंक। साइकोलॉजी भी मानती है कि मृत्यु जागरूकता, मॉर्टैलिटी अवेयरनेस, इंसान को गहराई से जीना सिखाती है। जब हमें एहसास होता है कि समय सीमित है, तब हम छोटी चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं। एक मुस्कान, एक सूर्यास्त, एक बातचीत। स्टोइक अभ्यास कहता है, हर सुबह खुद से कहो, अगर आज मेरा आखिरी दिन है तो मैं इसे कैसे जीऊंगा। यह सोच तुम्हें नकारात्मकता से मुक्त करती है और हर पल को अर्थपूर्ण बनाती है। जीवन अनिश्चित है, लेकिन इस अनिश्चितता में ही इसकी खूबसूरती छिपी है। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, बस खुद को बेहतर बनाओ। साइकोलॉजी के अनुसार हम अक्सर कंट्रोल फैलेसी में फंस जाते हैं, जहां हम सोचते हैं कि हम दूसरों को बदल सकते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है, यू कैन नॉट कंट्रोल अदर्स, यू कैन ओनली इन्फ्लुएंस देम बाय योर एक्शंस। अगर कोई तुम्हें समझना नहीं चाहता तो उसे मजबूर मत करो, बस इतना करो कि तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे मूल्यों का प्रमाण बने। जब तुम खुद को सुधारते हो, तुम्हारे आसपास की ऊर्जा खुद बदलने लगती है। असली परिवर्तन अंदर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। सच्ची शांति बाहर नहीं, आत्म जागरूकता में है। साइकोलॉजी कहती है कि पीस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स बट द प्रेजेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। स्टोइसिज्म भी यही दोहराता है, बाहरी शांति मृग तृष्णा है, क्योंकि दुनिया बदलती रहती है। लेकिन आत्म जागरूकता यानी अपने विचारों, इच्छाओं और भय को पहचानना स्थायी शांति देता है। जब तुम जानते हो कि तुम क्या सोच रहे हो और क्यों, तब किसी भी हालात में तुम्हारा मन स्थिर रहता है। यही स्टोइक अवस्था है, भीतर से संतुलित रहना, चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों ना हो। दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी, तुम उसे कैसे देखते हो वही मायने रखता है। स्टोइसिज्म कहता है, इट्स नॉट थिंग्स दैट अपसेट अस बट आवर ओपिनियंस अबाउट थिंग्स। मतलब दुनिया हमें चोट नहीं पहुंचाती, हमारी सोच पहुंचाती है। साइकोलॉजी भी इसे परसेप्शन बायस कहती है। जब कोई इंसान कुछ कह देता है, वो शब्द तुम्हें उतना ही दुख देते हैं जितना तुम उन्हें शक्ति देते हो। अगर तुम किसी चीज को बुरा मानो तो वो बुरा बन जाता है, लेकिन अगर तुम उसी घटना को अनुभव समझो तो वो तुम्हें सिखाने लगती है। स्टोइक मन हर स्थिति को लेसन की तरह देखता है, न कि पनिशमेंट की तरह। हर बार जब जिंदगी तुम्हें गिराए, खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। तुम्हारा जवाब तय करेगा कि तुम टूटोगे या और मजबूत बनोगे। दुनिया हमेशा अनिश्चित रहेगी, लेकिन तुम्हारी दृष्टि ही तुम्हारी स्थिरता है। जब तुम हर घटना को अपने विकास का अवसर मानना सीख लोगे, तो कोई स्थिति तुम्हें हिला नहीं सकेगी। यही स्टोइसिज्म का सार है, बाहरी हलचल में भी आंतरिक शांति पाना। दर्द को दुश्मन नहीं, गुरु बनाओ। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान दर्द से भागता है क्योंकि उसका दिमाग प्लेजर सीकिंग है, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है, दर्द ही आत्मज्ञान का द्वार है। जब तुम्हें चोट लगती है तो ब्रह्मांड तुम्हें सिखा रहा होता है कि तुम किस चीज से जुड़े हुए हो। उस दर्द को ध्यान से देखो, शायद वो अटैचमेंट है, शायद ईगो, शायद एक्सपेक्टेशन। जब तुम दर्द का सामना करते हो तो तुम खुद को जानने लगते हो। एपिक्टेटस कहता है, द ग्रेटर द डिफिकल्टी द मोर ग्लोरी इन ओवरकमिंग इट। हर दर्द एक संदेश है, तुम अब बदलने को तैयार हो। अगर तुम दर्द को शत्रु मानकर भागोगे तो वो पीछा करेगा, लेकिन अगर उसे शिक्षक मानोगे तो वो तुम्हें नई दिशा दिखाएगा। याद रखो, दर्द तुम्हें तोड़ता नहीं, साफ करता है। वो तुम्हारे अंदर की अशुद्धियों को जलाकर तुम्हें मजबूत बनाता है। स्टोइक मन हमेशा कहता है, थैंक यू पेन, यू मेड मी प्योर। हर चीज को वैसी ही स्वीकारो जैसी वो है, वैसी नहीं जैसी तुम चाहते हो। स्टोइक दर्शन का मूल मंत्र है, अमोर फाटी, लव योर फेट। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए हुआ। साइकोलॉजी बताती है कि एक्सेप्टेंस मानसिक स्वास्थ्य का सबसे गहरा रूप है। जब हम किसी बात का विरोध छोड़ देते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है।
विरोध यानी रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस ही सफरिंग का दूसरा नाम है। स्वीकार्यता का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि यह समझना है कि हर घटना का कोई उद्देश्य है, भले ही अभी वो तुम्हें न दिखे। स्टोइक व्यक्ति कहता है, अगर ये हुआ है तो इसका होना जरूरी था। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का शिकार नहीं, उनका स्वामी बन जाता है। जीवन तभी आसान लगता है जब तुम उसे वैसा ही मान लो जैसा वो है, ना उससे ज्यादा ना कम। तुम्हारा मन तुम्हारा साथी भी है और शत्रु भी। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा माइंड एक स्टोरी जनरेटर है। हर पल वो कहानी बनाता है, कारण ढूंढता है, अर्थ गढ़ता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि तुम्हें अपने मन पर निगरानी रखनी होगी। अगर तुम मन के गुलाम बनोगे तो वो तुम्हें हर जगह खींचेगा, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। लेकिन अगर तुम उसे दिशा देना सीख लो तो वही मन तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हर बार जब तुम्हारा दिमाग नकारात्मक कहानी बनाए, रुको और पूछो, क्या ये सच्चाई है या मेरा डर बोल रहा है? इस प्रश्न में ही मुक्ति छिपी है, क्योंकि मन को हराना नहीं, समझना होता है। स्टोइक मन कहता है, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं उनका दर्शक हूं। और जब तुम दर्शक बन जाते हो, तुम्हारे भीतर एक शांति जन्म लेती है जो कभी नहीं टूटती। लोगों से वैसा व्यवहार करो जैसा तुम्हारे मूल्य कहते हैं, न कि जैसा वो डिजर्व करते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे सिद्धांतों से निकलने चाहिए, ना कि दूसरों के व्यवहार से। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो तुम्हारा काम उसे जवाब देना नहीं, बल्कि अपने स्तर को बनाए रखना है। साइकोलॉजी कहती है कि मिरर न्यूरॉन्स की वजह से हम दूसरों की ऊर्जा कॉपी करने लगते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्थिर है वो प्रतिक्रिया नहीं देता, वो दिशा देता है। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो स्टोइक मन कहता है, उसका कर्म उसका, मेरा कर्म मेरा। इस सोच में शांति है, शक्ति है और आत्मसम्मान है, क्योंकि तुम अपने मूल्य नहीं गिराते, भले ही कोई और नीचे गिर जाए। हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो, आज अगर आखिरी दिन है तो क्या मैं यूं ही जीना चाहूंगा? मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यू कुड लीव लाइफ राइट नाउ। ये सोच डरावनी नहीं, बल्कि जागरूक करने वाली है। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान मृत्यु जागरूक होता है तो उसकी प्राथमिकताएं साफ हो जाती हैं। वो छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता, लोगों को माफ कर देता है और हर पल को अर्थपूर्ण बनाता है। हर सुबह खुद से पूछो, अगर आज आखिरी दिन है तो मैं किससे प्यार जताऊंगा, किसे माफ करूंगा, क्या छोड़ दूंगा? इस सवाल का जवाब तुम्हें स्टोइक बना देगा, क्योंकि मृत्यु को याद करने वाला व्यक्ति जीवन को सबसे ज्यादा महसूस करता है। खुश रहने के लिए तुम्हें कुछ जोड़ने की नहीं, कुछ घटाने की जरूरत है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान ज्यादा चीजें जोड़कर खुश होना चाहता है, नए रिश्ते, नई चीजें, नई उपलब्धियां। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, हैप्पीनेस इज सब्ट्रैक्शन। मतलब जब तुम अपनी अपेक्षाएं, शिकायतें और लालसाएं घटाते हो तो भीतर से हल्के हो जाते हो। हर वो चीज जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, वो तुम्हारे मन का बोझ है, उसे जाने दो। खुशी तब नहीं आती जब सब कुछ मिल जाए, बल्कि तब आती है जब तुम अनावश्यक चीजों को छोड़ना सीख जाते हो। मिनिमलिज्म सिर्फ बाहरी नहीं, मानसिक अवस्था है। हर आलोचना तुम्हारे बारे में नहीं, आलोचक की स्थिति के बारे में होती है। स्टोइसिज्म कहता है, when someone criticizes you, it reveals more about them than about you. साइकोलॉजी इसे प्रोजेक्शन थियरी कहती है। लोग अक्सर वही बातें दूसरों पर फेंकते हैं जो उनके अंदर अनसुलझी होती हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो याद रखो, वो अपने भीतर की असुरक्षा बोल रहा है। स्टोइक व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता, बस मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है सच्चाई को साबित नहीं करना पड़ता, उस समय के साथ खुद सामने आ जाती है। सच्चा साहस बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। स्टोइसिज्म के अनुसार वीरता तलवार चलाने में नहीं, अपने डर को पहचानने में है। साइकोलॉजी कहती है कि करेज इज एक्टिंग डिस्पाइट फियर। मतलब डर होना गलत नहीं, लेकिन उसके बावजूद आगे बढ़ना ही साहस है। जब तुम अपने मन की उलझनों, असुरक्षाओं और दुखों का सामना करते हो तो तुम अपने आप में विजेता बन जाते हो। स्टोइक व्यक्ति कहता है, मैं डर को खत्म नहीं करता, मैं उसके साथ जीना सीखता हूं। यही सच्ची बहादुरी है। शांति पाने के लिए लोगों को नहीं, अपने अहंकार को छोड़ो। साइकोलॉजी बताती है कि ज्यादातर विवाद ईगो थ्रेट से शुरू होते हैं, जहां हमें लगता है कि कोई हमें कम समझ रहा है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि आत्मसम्मान
और अहंकार में अंतर है। आत्मसम्मान शांत होता है, अहंकार शोर मचाता है। जब तुम अहंकार छोड़ देते हो तो तुम्हें किसी की मान्यता की जरूरत नहीं पड़ती। तुम खुद में संपूर्ण महसूस करते हो। स्टोइक व्यक्ति कहता है, मुझे कोई छोटा नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी तुलना में खड़ा ही नहीं। यही अवस्था आंतरिक स्वतंत्रता की है, जहां तुम सबको समझते हो लेकिन किसी पर निर्भर नहीं रहते। अपने मन को साधो, दुनिया अपने आप साधी जाएगी। स्टोइसिज्म का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तुम्हारा मन तुम्हारा साम्राज्य है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे मानसिक पैटर्न की परछाई है। अगर मन शांत है तो दुनिया सुंदर दिखती है, अगर मन बेचैन है तो हर चीज असहज लगती है। कभी गौर किया है, जब तुम खुश होते हो तो वही पुराना रास्ता भी खूबसूरत लगता है, लेकिन जब उदास होते हो तो वही रास्ता बोझिल लगता है। ये दुनिया नहीं, तुम्हारा मन बदलता है। स्टोइक व्यक्ति हर सुबह खुद से कहता है, आज जो होगा मैं उसे अपने मन की स्थिरता से देखूंगा, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा अनिश्चित होंगी, पर मन का अनुशासन तुम्हारा कवच है। जिसने अपने विचारों पर नियंत्रण पा लिया, उससे बड़ा राजा कोई नहीं। अतीत के जख्मों को याद करना उन्हें दोबारा जीने जैसा है। साइकोलॉजी कहती है कि रूमिनेशन यानी बार बार अतीत को दोहराना मानसिक थकान की जड़ है। स्टोइसिज्म सिखाता है, अतीत खत्म हो चुका है, उसे बार बार खींचकर वर्तमान को मत जलाओ। जब तुम वही बातें, वही दर्द बार बार सोचते हो तो तुम्हारा मन वर्तमान की ताकत खो देता है। जो हुआ वो सबक था, सजा नहीं। उसे याद करने की बजाय उससे सीख लो। हर बार जब अतीत की याद खींचे, खुद से कहो, मैं अब वहां नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारी शक्ति वहीं है जहां तुम्हारे पैर खड़े हैं, यानी अभी। अतीत के घावों को बंद करना भूलना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ना है। यही स्टोइक हीलिंग है। दर्द को स्वीकारो, लेकिन उसमें रहना मत सीखो। हर इंसान वैसा ही व्यवहार करता है जैसा उसका स्तर है। साइकोलॉजी बताती है कि हर व्यक्ति की क्रियाएं उसके अनुभव, आघात और समझ से बनती हैं। स्टोइसिज्म कहता है, जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो उसे समझो, न कि उससे नफरत करो, क्योंकि वो वही दे सकता है जो उसके भीतर है। अगर किसी के भीतर कड़वाहट है तो वो वही बांटेगा, अगर भीतर प्रेम है तो वो प्रेम बांटेगा। इसीलिए जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो खुद से कहो, ये उसकी अवस्था है, मेरी नहीं। इस सोच से तुम प्रतिक्रिया देना छोड़कर करुणा से देखने लगते हो, और करुणा शांति की जननी है। जो व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से ऊपर उठ जाता है, वो आत्मा से मजबूत बन जाता है। धैर्य सबसे बड़ी मानसिक शक्ति है। स्टोइसिज्म कहता है, नो ग्रेट थिंग इज क्रिएटेड सडनली। हर गहरी चीज समय लेती है, चाहे हीलिंग हो, प्यार हो या सफलता। साइकोलॉजी बताती है कि अधीरता एंजाइटी को जन्म देती है। जो इंतजार करना नहीं जानता, वो अपने ही मन का दुश्मन बन जाता है। धैर्य का मतलब सिर्फ समय गुजरने का नहीं, बल्कि विश्वास बनाए रखने का होता है। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि हर चीज अपने सही समय पर आती है। जो फल समय से पहले तोड़ोगे वो कड़वा लगेगा, लेकिन जो इंतजार करेगा वो मीठा स्वाद पाएगा। धैर्य कमजोरी नहीं, आत्मनियंत्रण का प्रमाण है। तुम्हारा ध्यान जहां है वही तुम्हारा जीवन है। साइकोलॉजी कहती है कि एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। स्टोइसिज्म भी यही मानता है, जो चीज तुम्हारा ध्यान खींचती है वही तुम्हारी शक्ति ले जाती है। अगर तुम हर दिन शिकायतों, दुखों और तुलना में उलझे हो तो तुम्हारी ऊर्जा वहीं बह जाएगी। लेकिन अगर तुम अपनी नजर उन चीजों पर रखो जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं, जैसे तुम्हारा प्रयास, विचार और मूल्य, तो जीवन सहज हो जाता है। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं अपनी ऊर्जा सही जगह दे रहा हूं? क्योंकि जीवन का अर्थ फोकस से तय होता है, लक्ष्य से नहीं। जितना तुम भीतर केंद्रित होगे, उतना बाहर संतुलन पाएंगे। कठिनाइयां तुम्हारे लिए दंड नहीं, प्रशिक्षण है। स्टोइसिज्म कहता है, द ऑब्स्टिकल इज द वे। हर कठिनाई एक अवसर है तुम्हें सिखाने का कि तुम कितने मजबूत हो। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम संघर्ष झेलते हैं तो हमारे दिमाग में नए न्यूरल पैथवेज बनते हैं, मतलब हम मानसिक रूप से और मजबूत बनते हैं। इसलिए जब जीवन तुम्हें परखे तो घबराओ मत, वो तुम्हें तैयार कर रहा है। जो व्यक्ति मुश्किलों से भागता है वो अवसरों से भी भागता है। हर दर्द, हर असफलता, हर इनकार में एक पाठ छिपा है। स्टोइक व्यक्ति उसे पहचानता है और आगे बढ़ता है। जो दूसरों को माफ नहीं कर सकता,
वो खुद कैदी बन जाता है। साइकोलॉजी के अनुसार फॉरगिवनेस का मतलब किसी और को नहीं, खुद को मुक्त करना है। स्टोइसिज्म कहता है एंगर चेंज द सोल। जब तुम किसी से नफरत रखते हो तो तुम उसे अपने भीतर जगह दे देते हो। वो हर पल तुम्हारे विचारों को नियंत्रित करता है। लेकिन जब तुम माफ कर देते हो तो तुम खुद को उस जंजीर से आजाद कर देते हो। फॉरगिवनेस कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का सर्वोच्च रूप है, क्योंकि जो माफ कर सकता है वो अपने दर्द से ऊपर उठ चुका है। अपनी भावनाओं को भाषा दो, बोझ मत बनाओ। साइकोलॉजी बताती है कि दबी हुई भावनाएं मेंटल इलनेस में बदल जाती हैं। स्टोइसिज्म कहता है एक्सप्रेस विद अवेयरनेस नॉट विद कैओस। मतलब अपनी भावनाएं दबाओ मत, बल्कि उन्हें सही दिशा में बहने दो। लिखो, बोलो, कला में बदलो, लेकिन उन्हें भीतर कैद मत करो, क्योंकि जो अंदर रहता है वो सड़ने लगता है। स्टोइक मन हर भावना को एक संदेश मानता है, मुझे समझो, मैं दुश्मन नहीं। जब तुम भावनाओं को स्वीकारते हो तो उनका बोझ हल्का हो जाता है। सच्चा आत्मसम्मान तब आता है जब तुम्हें किसी स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। साइकोलॉजी कहती है कि नीड फॉर वैलिडेशन इंसान को दूसरों पर निर्भर बना देता है। स्टोइसिज्म सिखाता है बी योर ओन विटनेस। मतलब अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो किसी के ताली बजाने की जरूरत नहीं। दुनिया तुम्हें बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें बस एक चीज याद रखनी है, मैं वही बनूंगा जो मेरे मूल्य कहते हैं। जब तुम्हारी स्वीकृति भीतर से आती है तो कोई बाहरी आवाज तुम्हें गिरा नहीं सकती। हर दिन थोड़ा मरना सीखो पुराने विचारों, डर और अहंकार से। स्टोइसिज्म सिखाता है मेमेंटो मोरी, याद रखो एक दिन तुम मरोगे। साइकोलॉजी बताती है कि मृत्यु की जागरूकता हमें अधिक सच्चे और गहरे रूप से जीना सिखाती है। हर दिन अपने अंदर के पुराने डर, पुराने गुस्से और अहंकार को मरने दो, तभी तुम नए रूप में जन्म लोगे, क्योंकि असली विकास जोड़ने से नहीं, छोड़ने से होता है। स्टोइक व्यक्ति हर दिन मरता है, पर हर सुबह और अधिक जीवित होकर उठता है। उसे भूलना मुश्किल नहीं है, बस ये समझना जरूरी है कि वो तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, सिर्फ एक पेज था। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जिंदगी में जो चला गया वो जरूरी नहीं खो गया, वो तुम्हें सिखाकर गया है कि तुम्हें खुद से कितना प्यार करना चाहिए। तो अब वक्त है दर्द से दोस्ती करने का, यादों से आजादी पाने का और अपने जीवन की सबसे खूबसूरत यात्रा शुरू करने का, खुद की ओर। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी हमें यही सिखाते हैं, जिंदगी को बदलने के लिए बाहरी हालात नहीं, भीतर की सोच बदलनी पड़ती है। हमारे नियंत्रण में कुछ नहीं सिवाय अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और दृष्टिकोण के। दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन तुम उसे कैसे देखते हो वो तय करेगा कि तुम शांत रहोगे या अस्थिर। दर्द, असफलता, अस्वीकार, ये सब जीवन के शिक्षक हैं। जो उनसे भागता है वो बार बार गिरता है, और जो उन्हें अपनाता है वो हर बार और ऊंचा उठता है। स्टोइक व्यक्ति जानता है सच्ची जीत दूसरों पर नहीं, अपने मन पर होती है। वो दूसरों को नहीं बदलता, बल्कि खुद को इतना स्थिर बना लेता है कि कोई तूफान उसे हिला नहीं पाता। तो अगर जीवन तुम्हें परख रहा है तो घबराना नहीं, क्योंकि स्टोइसिज्म कहता है हर कठिनाई तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि तैयार करने आती है। अब बस यही याद रखो, जो चला गया उसे जाने दो, जो मिला है उसके लिए आभारी रहो, और जो आने वाला है उसका स्वागत मुस्कुराकर करो, क्योंकि अंत में सच्ची शांति किसी मंजिल में नहीं बल्कि उस मन में होती है जो हर परिस्थिति में कह सके मैं ठीक हूं। कभी किसी ने आपको छोड़ दिया, वो इंसान जिसे आपने सबसे ज्यादा चाहा, जिसे आपने अपना सब कुछ दिया, वो जब चला गया तो आपको तोड़ गया। पर आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिसने आपको छोड़ा उसकी औकात दिखाने का सबसे बड़ा तरीका बदला नहीं, बदलाव है। वो सोचता होगा कि उसके जाने से आप टूट जाओगे, पर अब वक्त है उसे ये दिखाने का कि आप टूटे नहीं, तराशे गए हैं। स्टोइसिज्म कहता है द बेस्ट रिवेंज इज नॉट टू बी लाइक योर एनिमी, यानी सबसे बड़ा बदला है उनकी तरह न बनना। और साइकोलॉजी कहती है इमोशनल डिटैचमेंट ही आत्मसम्मान की सबसे ऊंची अवस्था है। आज की वीडियो में हम 10 ऐसे पॉइंट समझेंगे जो आपकी उस इनर फायर को डिसिप्लिन में बदल देंगे, ताकि आप शांति से जीत सकें। पॉइंट 1, दर्द को ताकत में बदलो। दर्द से भागो मत। वो दर्द जो किसी के छोड़ जाने से मिला है, वही तुम्हें सबसे मजबूत बना सकता है।
स्टोइसिज्म सिखाता है व्हाट हर्ट्स इंस्ट्रक्ट्स, यानी जो दर्द देता है वही सिखाता है। अगर उसने तुम्हें छोड़ा तो उसने तुम्हें एक उपहार दिया, खुद को खोजने का। साइकोलॉजिकली जब इंसान रिजेक्शन से गुजरता है तो दिमाग सेल्फ वर्थ क्राइसिस से जूझता है, लेकिन वहीं से आत्म परिवर्तन शुरू होता है। अपने अंदर के हर आंसू को फ्यूल बनाओ, जिम में, काम में, करियर में, ग्रोथ में। उसको तुम्हारा दुख नहीं, तुम्हारी चमक दिखनी चाहिए। पॉइंट 2, खामोशी में जवाब दो। जिसने छोड़ा वो तुम्हारे रिएक्शन का इंतजार करेगा, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स विजडम। तुम्हारा हर जवाब तुम्हारी ऊर्जा चुराता है। उसे अपनी खामोशी से जलने दो, अपनी सफलता से मरने दो। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम किसी को अटेंशन देना बंद करते हैं तो उसका ईगो खुद घुटने लगता है। इसलिए जो चला गया उसे समझाने नहीं, भुलाने की कला सीखो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत था। पॉइंट 3, इमोशनल कंट्रोल ही रियल पावर है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। यानी तुम्हारा नियंत्रण सिर्फ अपने मन पर है। जिसने छोड़ा उसने तुम्हारे इमोशंस नहीं छीने, तुमने खुद उसे दे दिए। अब वक्त है उन्हें वापस लेने का। हर बार जब तुम उसके बारे में सोचो तो खुद से कहो आई चूज पीस ओवर पेन, क्योंकि जो अपने भावनाओं का मालिक बन गया वो दुनिया का कोई भी नुकसान झेल सकता है। पॉइंट 4, डिस्टेंस को तुम्हारा हथियार बनाओ। साइकोलॉजी बताती है कि डिस्टेंस क्लैरिटी देती है। जब तुम किसी से दूर जाते हो तुम उसे बेहतर समझने लगते हो और खुद को भी। स्टोइसिज्म सिखाता है कि डिटैचमेंट आत्मसम्मान का सबसे पवित्र रूप है। वो चला गया, अच्छा हुआ, क्योंकि अब तुम्हारे पास खुद को बनाने का समय है। डिस्टेंस सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल रखो। उसके सोशल मीडिया, उसकी यादें, उसके संदेश सब डिलीट नहीं, डिटॉक्स कर दो। पॉइंट 5, सफलता से जवाब दो। कोई बदला उतना मीठा नहीं जितना सफलता। वो सोचते थे तुम्हारे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, अब उन्हें अपनी मेहनत से गलत साबित करो। साइकोलॉजी के अनुसार जब इंसान अपने ध्यान को लॉस से हटाकर पर्पस पर लगाता है तो उसका दिमाग डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम से खुद को हील करता है। इसलिए उसे औकात दिखाओ, शब्दों से नहीं, अचीवमेंट से। पॉइंट 6, माफ करना सीखो, उनके लिए नहीं, अपने लिए। स्टोइसिज्म कहता है टू फॉरगिव इज टू सेट अ प्रिजनर फ्री एंड डिस्कवर दैट द प्रिजनर वाज यू। यानी जब तुम माफ करते हो तुम खुद को आजाद करते हो। माफ करना कमजोरी नहीं, मानसिक स्वतंत्रता है। साइकोलॉजी के मुताबिक ग्रजेस डिप्रेशन को बढ़ाते हैं। जब तुम फॉरगिव करते हो तुम अपने मन का बोझ हल्का करते हो। वो जो चला गया उसे भूलो नहीं, सीख बनाओ। पॉइंट 7, अपने फोकस को रीडायरेक्ट करो। तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। वो चला गया तो तुम्हारे पास क्या बचा? तुम खुद। अब उसी ऊर्जा को खुद पर खर्च करो। स्टोइसिज्म कहता है वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग अबाउट व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। यानी अब बहस नहीं, बस बनो। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहा जाता है। मतलब उसी स्थिति को नए नजरिए से देखना। उसने छोड़ा पर तुम्हें स्वतंत्र बना दिया। पॉइंट 8, वैल्यू दिखाओ, भीख नहीं। कभी भी किसी को यह मत दिखाओ कि तुम उसके बिना अधूरे हो। स्टोइसिज्म सिखाता है सेल्फ सफिशिएंसी इज फ्रीडम। जब तुम किसी पर निर्भर होना छोड़ते हो तब तुम अपनी ताकत पहचानते हो। साइकोलॉजिकली जब इंसान खुद को सफिशिएंट मानता है तो उसका दिमाग कॉन्फिडेंस केमिकल्स, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। इसलिए उसे मत दिखाओ कि तुम टूटे हो, उसे दिखाओ कि तुम उठे हो। पॉइंट 9, धैर्य रखो, कर्म बोलेंगे। जो चला गया वो लौटेगा जब तुम चमकोगे, पर तब तक इंतजार मत करो, बस अपने रास्ते पर चलते रहो। स्टोइसिज्म कहता है एंड्योर एंड परसिस्ट। धैर्य रखो और अपने कर्मों को बोलने दो। साइकोलॉजी बताती है कि जो इंसान धैर्य रखता है वो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस हासिल करता है। इसलिए शांति से मेहनत करो, क्योंकि सच्ची औकात वक्त ही दिखाता है। पॉइंट 10, राइज लाइक अ फीनिक्स। हर अंत एक नई शुरुआत है। वो जो चला गया उसने तुम्हारा चैप्टर बंद किया, अब तुम अपनी किताब लिखो। स्टोइसिज्म कहता है द ऑब्स्टिकल इज द वे, यानी वही रुकावट तुम्हारा रास्ता है। साइकोलॉजी बताती है कि हर हार्ट ब्रेक के बाद नया सेल्फ इमेज जन्म लेता है।
तो अब राख से उठो, खुद को नया बनाओ, क्योंकि जिसने छोड़ा उसने बस कहानी का एक किरदार निभाया, पर असली हीरो अब तुम हो। खुद को ऑब्जर्व करना सीखो, जज नहीं। अक्सर हम खुद को गलतियां करने पर कोसते हैं, पर स्टोइसिज्म सिखाता है मानव गलतियां करने के लिए नहीं, उनसे सीखने के लिए बना है। जब हम अपने विचारों और व्यवहार को बिना आलोचना के ऑब्जर्व करते हैं तो हमें असली सेल्फ अवेयरनेस मिलती है। साइकोलॉजी के अनुसार सेल्फ ऑब्जर्वेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को शांत करती है, जिससे डिसीजन मेकिंग और इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है। खुद को देखो जैसे कोई और तुम्हें देख रहा हो, न प्यार से न नफरत से, बस स्पष्टता से। यही क्लैरिटी तुम्हें अपनी आदतों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं पर नियंत्रण देती है। याद रखो, अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम है। जितना तुम खुद को जानोगे उतना दूसरों से प्रभावित होना बंद कर दोगे। जब अंदर का शोर शांत होगा तब बाहर की आवाजें तुम्हें डिगा नहीं पाएंगी। जितना दर्द सहो उतनी गहराई पाओ। स्टोइसिज्म कहता है जो दर्द से भागता है वो शक्ति से भी भागता है। हर दर्द, हर टूटन एक नई समझ लेकर आता है। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान कठिनाइयों से गुजरता है तो उसका दिमाग पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ से गुजरता है, यानी हर संघर्ष तुम्हें और परिपक्व बनाता है। इसलिए अपने दर्द से डरना नहीं, उसे समझना सीखो। दर्द वो शिक्षक है जो आत्मा को मजबूत बनाता है। जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो तो तुम्हारा कैरेक्टर बनता है। दूसरों को दोष देना बंद करो, क्योंकि दर्द ने तुम्हें चुना है ताकि तुम खुद को पहचान सको। याद रखो, अंदर जलना जरूरी है, तभी बाहर चमक आती है। कंट्रोल सिर्फ अपने ऊपर रखो, दूसरों पर नहीं। स्टोइसिज्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है हमारा नियंत्रण सिर्फ हमारे विचारों, प्रतिक्रियाओं और कर्मों पर है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जब हम अनकंट्रोलेबल चीजों पर ध्यान देते हैं तो एंजाइटी बढ़ती है। इसलिए उन चीजों को छोड़ दो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। लोगों का व्यवहार, उनका नजरिया, उनका जाना या रहना। सिर्फ इस बात पर ध्यान दो कि तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। जब तुम रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना सीखते हो तो जीवन हल्का हो जाता है। जो व्यक्ति अपने माइंड का मालिक बन गया वो किसी परिस्थिति का गुलाम नहीं रह सकता। यही असली स्वतंत्रता है। शांति को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। आज की दुनिया में जो शांत है वही सबसे शक्तिशाली है। स्टोइसिज्म कहता है शांति कमजोरी नहीं, चरित्र की सबसे ऊंची अवस्था है। साइकोलॉजी बताती है कि इमोशनल रेगुलेशन यानी भावनाओं का संयम, सक्सेस और इनर पीस दोनों की कुंजी है। जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम फिर भी स्थिर रहो तो तुम जीत गए, क्योंकि जिसने अपने भीतर के तूफान को शांत करना सीख लिया उसे बाहरी आंधियां नहीं हिला सकती। शांति का मतलब भावनाहीन होना नहीं, बल्कि भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। इसलिए जब भी गुस्सा, दुख या जलन उठे, बस गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं अपने मन का स्वामी हूं। हर परिस्थिति को शिक्षक मानो, सज्जा नहीं। स्टोइक विचारक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हर चीज जो होती है वैसी ही होनी थी। साइकोलॉजी इसे एक्सेप्टेंस कहती है, यानी रेजिस्टेंस छोड़ो और रियलिटीज को अपनाओ। जब तुम जीवन की परिस्थितियों को विरोध की जगह सीखने के नजरिए से देखते हो तो ग्रोथ स्वाभाविक हो जाती है। कठिन समय तुम्हें सिखाता है कि क्या छोड़ना है और क्या संभालना है। इसलिए जब कुछ बुरा लगे तो खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यही दृष्टिकोण तुम्हें विक्टिम नहीं, विक्टर बनाता है। याद रखो, जो परिस्थितियों से नहीं भागता वही उन्हें बदलने की ताकत रखता है। अटैचमेंट को कम करो, कनेक्शन को गहरा करो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि किसी से जुड़ो पर उस पर निर्भर मत बनो। साइकोलॉजी बताती है कि ओवर अटैचमेंट से इमोशनल पेन बढ़ता है। जब तुम किसी व्यक्ति, चीज या परिणाम से अति निर्भर हो जाते हो तो तुम्हारा मन डर में जीने लगता है। इसलिए हर संबंध में स्पेस रखो। कनेक्शन का मतलब ओनरशिप नहीं, रिस्पेक्ट होता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हुए भी स्वतंत्र रह सकते हो तभी सच्चा संबंध जन्म लेता है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के जाने से तुम्हारी शांति न टूटे। यही इमोशनल मैच्योरिटी है। एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करो, फ्रस्ट्रेशन घटेगी। अक्सर हमारा दुख चीजों से नहीं, अपेक्षाओं से आता है। स्टोइसिज्म कहता है, एक्सपेक्ट नथिंग एंड यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव बायस कहती है, यानी हम दूसरों से वही उम्मीद करते हैं जो हम खुद होते हैं। पर हर व्यक्ति तुम्हारी तरह सोच नहीं सकता, इसलिए अपेक्षाएं कम रखो, कर्म पर ध्यान दो। जब तुम गिविंग माइंडसेट में जीते हो तो तुम्हारी खुशी किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती।
अपेक्षा घटाओ, शांति बढ़ाओ, यही असली संतुलन है। रिजेक्शन को प्रोटेक्शन की तरह देखो। कभी किसी ने तुम्हें छोड़ा, स्टोइसिज्म सिखाता है अगर कुछ चला गया तो वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि हर रिजेक्शन तुम्हें उस दिशा से हटाता है जो तुम्हारे लिए सही नहीं थी। इसलिए जब कोई दरवाजा बंद हो तो उसे ब्रह्मांड का संकेत समझो। जो तुम्हें छोड़ गया उसने तुम्हें खुद से मिलवाया। अब उस दर्द को ईंधन बनाओ और अपने अंदर की आग को जगाओ। याद रखो, रिजेक्शन अंत नहीं, रीडायरेक्शन है खुद की ओर। खुद को ऑब्जर्व करना सीखो, जज नहीं। अक्सर हम खुद को गलतियां करने पर कोसते हैं, पर स्टोइसिज्म सिखाता है मानव गलतियां करने के लिए नहीं, उनसे सीखने के लिए बना है। जब हम अपने विचारों और व्यवहार को बिना आलोचना के ऑब्जर्व करते हैं तो हमें असली सेल्फ अवेयरनेस मिलती है। साइकोलॉजी के अनुसार सेल्फ ऑब्जर्वेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को शांत करती है, जिससे डिसीजन मेकिंग और इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है। खुद को देखो जैसे कोई और तुम्हें देख रहा हो, न प्यार से न नफरत से, बस स्पष्टता से। यही क्लैरिटी तुम्हें अपनी आदतों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं पर नियंत्रण देती है। याद रखो, अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम है। जितना तुम खुद को जानोगे उतना दूसरों से प्रभावित होना बंद कर दोगे। जब अंदर का शोर शांत होगा तब बाहर की आवाजें तुम्हें डिगा नहीं पाएंगी। जितना दर्द सहो उतनी गहराई पाओ। स्टोइसिज्म कहता है जो दर्द से भागता है वो शक्ति से भी भागता है। हर दर्द, हर टूटन एक नई समझ लेकर आता है। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान कठिनाइयों से गुजरता है तो उसका दिमाग पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ से गुजरता है, यानी हर संघर्ष तुम्हें और परिपक्व बनाता है। इसीलिए अपने दर्द से डरना नहीं, उसे समझना सीखो। दर्द वो शिक्षक है जो आत्मा को मजबूत बनाता है। जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो तो तुम्हारा कैरेक्टर बनता है। दूसरों को दोष देना बंद करो, क्योंकि दर्द ने तुम्हें चुना है ताकि तुम खुद को पहचान सको। याद रखो, अंदर जलना जरूरी है, तभी बाहर चमक आती है। कंट्रोल सिर्फ अपने ऊपर रखो, दूसरों पर नहीं। स्टोइसिज्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है हमारा नियंत्रण सिर्फ हमारे विचारों, प्रतिक्रियाओं और कर्मों पर है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जब हम अनकंट्रोलेबल चीजों पर ध्यान देते हैं तो एंजाइटी बढ़ती है। इसलिए उन चीजों को छोड़ दो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। लोगों का व्यवहार, उनका नजरिया, उनका जाना या रहना। सिर्फ इस बात पर ध्यान दो कि तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। जब तुम रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना सीखते हो तो जीवन हल्का हो जाता है। जो व्यक्ति अपने माइंड का मालिक बन गया वो किसी परिस्थिति का गुलाम नहीं रह सकता। यही असली स्वतंत्रता है। शांति को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। आज की दुनिया में जो शांत है वही सबसे शक्तिशाली है। स्टोइसिज्म कहता है शांति कमजोरी नहीं, चरित्र की सबसे ऊंची अवस्था है। साइकोलॉजी बताती है कि इमोशनल रेगुलेशन यानी भावनाओं का संयम सक्सेस और इनर पीस दोनों की कुंजी है। जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम फिर भी स्थिर रहो तो तुम जीत गए, क्योंकि जिसने अपने भीतर के तूफान को शांत करना सीख लिया उसे बाहरी आंधियां नहीं हिला सकती। शांति का मतलब भावनाहीन होना नहीं, बल्कि भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। इसलिए जब भी गुस्सा, दुख या जलन उठे, बस गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं अपने मन का स्वामी हूं। हर परिस्थिति को शिक्षक मानो, सजा नहीं। स्टोइक विचारक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हर चीज जो होती है वैसी ही होनी थी। साइकोलॉजी इसे एक्सेप्टेंस कहती है, यानी रेजिस्टेंस छोड़ो और रियलिटीज को अपनाओ। जब तुम जीवन की परिस्थितियों को विरोध की जगह सीखने के नजरिए से देखते हो तो ग्रोथ स्वाभाविक हो जाती है। कठिन समय तुम्हें सिखाता है कि क्या छोड़ना है और क्या संभालना है। इसीलिए जब कुछ बुरा लगे तो खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यही दृष्टिकोण तुम्हें विक्टिम नहीं, विक्टर बनाता है। याद रखो, जो परिस्थितियों से नहीं भागता वही उन्हें बदलने की ताकत रखता है। अटैचमेंट को कम करो, कनेक्शन को गहरा करो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि किसी से जुड़ो पर उस पर निर्भर मत बनो। साइकोलॉजी बताती है कि ओवर अटैचमेंट से इमोशनल पेन बढ़ता है। जब तुम किसी व्यक्ति, चीज या परिणाम से अति निर्भर हो जाते हो तो तुम्हारा मन डर में जीने लगता है। इसलिए हर संबंध में स्पेस रखो। कनेक्शन का मतलब ओनरशिप नहीं, रिस्पेक्ट होता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हुए भी स्वतंत्र रह सकते हो तभी सच्चा संबंध जन्म लेता है।
खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के जाने से तुम्हारी शांति न टूटे। यही इमोशनल मैच्योरिटी है। एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करो, फ्रस्ट्रेशन घटेगी। अक्सर हमारा दुख चीजों से नहीं, अपेक्षाओं से आता है। स्टोइसिज्म कहता है, एक्सपेक्ट नथिंग एंड यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव बायस कहती है, यानी हम दूसरों से वही उम्मीद करते हैं जो हम खुद होते हैं। पर हर व्यक्ति तुम्हारी तरह सोच नहीं सकता, इसलिए अपेक्षाएं कम रखो, कर्म पर ध्यान दो। जब तुम गिविंग माइंडसेट में जीते हो तो तुम्हारी खुशी किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती। अपेक्षा घटाओ, शांति बढ़ाओ, यही असली संतुलन है। रिजेक्शन को प्रोटेक्शन की तरह देखो। कभी किसी ने तुम्हें छोड़ा? स्टोइसिज्म सिखाता है, अगर कुछ चला गया तो वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि हर रिजेक्शन तुम्हें उस दिशा से हटाता है जो तुम्हारे लिए सही नहीं थी। इसलिए जब कोई दरवाजा बंद हो तो उसे ब्रह्मांड का संकेत समझो। जो तुम्हें छोड़ गया उसने तुम्हें खुद से मिलवाया। अब उस दर्द को ईंधन बनाओ और अपने अंदर की आग को जगाओ। याद रखो, रिजेक्शन अंत नहीं, रीडायरेक्शन है खुद की ओर। सेल्फ रिस्पेक्ट को इमोशन से ऊपर रखो। स्टोइसिज्म सिखाता है, जो खुद को सम्मान नहीं देता वो दूसरों से उम्मीद नहीं रख सकता। साइकोलॉजी बताती है कि लो सेल्फ वर्थ वाले लोग टॉक्सिक रिश्तों में फंस जाते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में अपना सम्मान प्राथमिक रखो। किसी के वैलिडेशन के लिए खुद को मत झुकाओ। तुम्हारी एनर्जी सेक्रेड है, उसे बेकार लोगों पर खर्च मत करो। जब तुम खुद को प्राथमिकता दोगे तब दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ईगो नहीं, सेल्फ अवेयरनेस है। जानो कि तुम क्या डिजर्व करते हो और वहीं रुक जाओ जहां इज्जत खत्म हो। हर सुबह नए व्यक्ति की तरह उठो। स्टोइसिज्म कहता है, हर दिन नया जीवन है। साइकोलॉजी बताती है कि दिमाग हर सुबह एक नया कॉग्निटिव पैटर्न बना सकता है, अगर तुम चाहो तो। इसलिए अतीत को ढोना छोड़ो। जो बीत गया उसे अपने विकास का हिस्सा मानो और आगे बढ़ो। हर सुबह ये सोचकर उठो, आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग हीलिंग लूप में चला जाएगा। अपने विचारों को सकारात्मक रखो, क्योंकि वही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। याद रखो, हर दिन तुम्हें खुद की नई परिभाषा लिखने का मौका देता है। अपनी भावनाओं को समझो, उन्हें दबाओ मत। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्टोइक बनना मतलब भावनाओं को खत्म कर देना, लेकिन सच्चा स्टोइसिज्म ये कहता है, इमोशंस आर सिग्नल्स नॉट एनिमीज। साइकोलॉजी के अनुसार हर भावना हमारे अवचेतन मन की एक भाषा होती है। जब तुम गुस्सा महसूस करते हो, वह तुम्हें बताता है कि तुम्हारी सीमाएं पार की जा रही हैं। जब उदासी आती है, वह संकेत देती है कि कुछ खोया है जिसे स्वीकारना जरूरी है। इसलिए भावनाओं से भागो मत, उन्हें सुनो, समझो और सही दिशा दो। जब तुम भावनाओं को ऑब्जर्व करना सीखते हो तो तुम उनके गुलाम नहीं, उनके स्वामी बन जाते हो। स्टोइक व्यक्ति वो नहीं जो नहीं रोता, बल्कि वो है जो रोते हुए भी टूटता नहीं। अपनी भावनाओं के साथ मित्रता करो, युद्ध नहीं, क्योंकि जो खुद को समझ लेता है वो दुनिया की हर बात को शांत मन से देख सकता है। अपने विचारों की रक्षा करो, वही तुम्हारी हकीकत है। स्टोइसिज्म कहता है, योर परसेप्शन शेप्स योर रियलिटी। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव फ्रेमिंग कहती है, यानी हम जो सोचते हैं वही हमारी दुनिया बन जाती है। अगर तुम बार बार सोचते हो कि मेरे साथ बुरा होता है तो तुम्हारा दिमाग वही पैटर्न ढूंढने लगेगा। लेकिन जब तुम सोचते हो कि मैं हर स्थिति से कुछ सीख सकता हूं तो तुम हर चुनौती में अवसर देखना शुरू कर दोगे। मन खेत जैसा है, जो बीज डालोगे वही उगेगा। इसलिए उसमें डर नहीं, विश्वास बो। हर सुबह खुद से कहो, मैं अपने विचारों का रक्षक हूं, क्योंकि जिसने अपने माइंडसेट को जीत लिया उसने जीवन जीत लिया। जो बाहर बदलना चाहते हैं उन्हें पहले अंदर बदलाव लाना होता है। जो गया उसे जाने दो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। स्टोइसिज्म का मूल यही है, लेट गो ऑफ व्हाट यू कैनॉट कंट्रोल। साइकोलॉजी बताती है कि अटैचमेंट बायस हमें दर्द में बांधे रखता है। जब हम किसी व्यक्ति या स्थिति से जुड़ जाते हैं तो हम उस पर अपनी पहचान टिकाते हैं। लेकिन जीवन का सच ये है, जो तुम्हारा है वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं। जितना तुम छोड़ोगे उतना हल्का महसूस करोगे। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं, समझदार होना है। कभी कभी छोड़ना ही प्यार का सबसे सच्चा रूप होता है, खुद से भी और दूसरों से भी। याद रखो, ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे पक्ष में काम करता है, बस तुम उसे समझो। शांति से जीतना सीखो, शोर से नहीं।
स्टोइसिज्म सिखाता है अ वाइज मैन नेवर आर्ग्यूज, ही ऑब्जर्व्स। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि बहस करने से ईगो बढ़ती है, समाधान नहीं। जब तुम शांत रहते हो तो सामने वाला खुद अपनी ऊर्जा खोता है। शांति वो ताकत है जो गुस्से से ज्यादा असरदार होती है। कभी कभी कुछ ना कहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जो इंसान शांत रहना सीख जाता है वो अजेय बन जाता है, क्योंकि शोर करने वाला जीतता नहीं, थकता है। शांत रहने वाला सोचता है, समझता है और अंत में आगे बढ़ जाता है। हर नुकसान को शिक्षक की तरह देखो, सजा की तरह नहीं। स्टोइसिज्म कहता है द ऑब्स्टिकल इज द वे। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान हार या असफलता से गुजरता है तो उसका दिमाग ग्रोथ माइंडसेट के लिए तैयार होता है। हर नुकसान एक सीख है। कुछ चीजें खत्म होकर हमें नया रूप देती हैं। अगर तुमने कुछ खोया है तो समझो कि जिंदगी तुम्हें बेहतर चीजों के लिए जगह बना रही है। वो चीजें जो तुम्हें रोक रही थीं, वही अब तुम्हें आगे बढ़ा रही हैं। हर चोट को ज्ञान में बदलो, हर अंत को शुरुआत बनाओ। यही स्टोइक दृष्टिकोण है। गिरो पर हर बार और मजबूत बनकर उठो। अपने माइंड को अनुशासित करो, यही सबसे बड़ा हथियार है। स्टोइसिज्म का सार यही है, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। साइकोलॉजी के अनुसार हमारा दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, यानी तुरंत सुख, तुरंत परिणाम। लेकिन जो व्यक्ति दीर्घकालिक संतुष्टि को चुनता है वही सच्चा विजेता होता है। हर सुबह कुछ ऐसा करो जो कठिन हो, क्योंकि वही आत्मनियंत्रण सिखाता है। डिसिप्लिन तुम्हें दूसरों से नहीं, खुद से बेहतर बनाता है। याद रखो, एक अनुशासित मन सबसे अमीर इंसान का भी सपना होता है, क्योंकि जिसने खुद को काबू कर लिया उसे कोई नहीं रोक सकता। गुस्से को ऊर्जा में बदलो, विनाश में नहीं। स्टोइसिज्म कहता है एंगर इज अ फॉर्म ऑफ वीकनेस, लेकिन साइकोलॉजी कहती है गुस्सा अगर सही दिशा में लगाया जाए तो वह ताकत बन सकता है। जब कोई तुम्हें उकसाए तो उस ऊर्जा को प्रतिक्रिया में मत खर्च करो, उसे अपनी मेहनत, वर्कआउट या क्रिएशन में बदल दो। हर इंसल्ट को मोटिवेशन बना दो। गुस्से को फ्यूल बनाओ, न कि जहर, क्योंकि गुस्से से नष्ट होना आसान है पर उसे निर्माण करना कला है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को रचनात्मक बना लेता है वही महानता तक पहुंचता है। वर्तमान में जीना सीखो, अतीत या भविष्य में नहीं। स्टोइसिज्म कहता है मैन सफर्स मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। साइकोलॉजी भी बताती है कि चिंता और पछतावा दोनों टाइम इल्यूजन है। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं, तो क्यों ना उस एक क्षण को जिया जाए जो हमारे पास है अब। जब तुम वर्तमान में होते हो तो जीवन सरल और सुंदर बन जाता है। माइंडफुलनेस यही कला है, हर क्षण को महसूस करना बिना भागे। जो अभी में जीना सीख गया उसने जीवन की सबसे बड़ी जीत पा ली। खुद की तुलना किसी से मत करो। स्टोइसिज्म कहता है नो मैन बिकम्स बेटर बाय कंपेयरिंग। साइकोलॉजी बताती है कि कंपैरिजन डोपामिन इंबैलेंस पैदा करता है, जिससे हम अपनी ही कीमत भूल जाते हैं। हर इंसान का रास्ता अलग है, किसी का सफलता जल्दी आती है, किसी की देर से, पर सबकी अपनी यात्रा है। अपनी तुलना कल के खुद से करो, किसी और से नहीं। जब तुम तुलना छोड़ देते हो तो शांति और आत्मसंतोष खुद आने लगते हैं। याद रखो, असली जीत दूसरों से आगे निकलने में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में है। खुद से सच्चा रिश्ता बनाओ, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। स्टोइसिज्म का अंतिम संदेश यही है, टू नो योरसेल्फ इज टू मास्टर द वर्ल्ड। साइकोलॉजी बताती है कि सेल्फ कनेक्शन सबसे मजबूत इमोशनल फाउंडेशन है। जब तुम खुद से प्यार करना, समझना और सम्मान देना सीख जाते हो तो बाहरी मान्यता की जरूरत खत्म हो जाती है। तब रिश्ते बोझ नहीं, वरदान बनते हैं। हर दिन कुछ पल खुद के साथ बिताओ, बिना फोन, बिना शोर। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि जब तुम खुद के साथ शांति में हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे पक्ष में हो जाती है। हर प्रतिक्रिया में संयम रखो, हर स्थिति में शांति चुनो। स्टोइसिज्म सिखाता है हमारे पास हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को चुनने की पूरी आजादी है। यही अंतर एक साधारण और एक असाधारण इंसान के बीच होता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो हमारा मस्तिष्क एमिगडाला हाईजैक में चला जाता है, यानी भावनाएं नियंत्रण ले लेती हैं और बुद्धि पीछे छूट जाती है। लेकिन जब हम रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं और सोचकर जवाब देते हैं, तब हमारा दिमाग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से ऑपरेट करता है, यानी तर्क और शांति से।
इसलिए हर इंसल्ट, हर मुश्किल, हर झूठ के बीच खुद से कहो, मुझे कुछ भी हिलाने की ताकत बाहर नहीं, मेरे अंदर है। हर बार जब तुम संयम रखोगे, तुम मजबूत बनोगे और एक दिन तुम्हारी शांति ही तुम्हारा जवाब बन जाएगी। हर चुनौती में अवसर ढूंढो, हर दर्द में दिशा खोजो। स्टोइसिज्म कहता है, द ऑब्स्टिकल इज द वे, यानी जो तुम्हें रोकता है वही तुम्हें गढ़ता है। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान किसी कठिन स्थिति को चैलेंज की तरह देखता है तो दिमाग में डोपामिन और फोकस दोनों सक्रिय होते हैं, जिससे वो समाधान खोजने लगता है। लेकिन जब वही स्थिति प्रॉब्लम लगती है तो हम ठहर जाते हैं। इसलिए मुश्किलों से भागो मत, उन्हें साधो। हर संघर्ष एक संदेश है कि तुम और बड़े बन सकते हो। हर दर्द एक दिशा है कि तुम्हें अब किस ओर बढ़ना है। याद रखो, जीवन तब आसान होता है जब तुम उसके कठिन हिस्सों को स्वीकारना सीख लेते हो। जो व्यक्ति अपने घावों को प्रेरणा बना लेता है वही दुनिया को बदल सकता है। इमोशनल डिटैचमेंट ही असली स्वतंत्रता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्चा सुख किसी चीज को पाने में नहीं, उससे मुक्त होने में है। साइकोलॉजी कहती है कि हम तब तक दुखी रहते हैं जब तक हम आउटकम अटैचमेंट में फंसे रहते हैं, यानी परिणाम को अपनी खुशी का आधार बना लेते हैं। अगर कोई तुम्हें छोड़ गया, नौकरी गई, रिश्ता टूटा, तो ये जीवन का अंत नहीं, एक अध्याय का अंत है। डिटैचमेंट का अर्थ है सब कुछ महसूस करना, पर किसी चीज का गुलाम न बनना। जो चला गया उसे जाने दो, जो है उसका सम्मान करो, जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो। यही मानसिक स्वतंत्रता है, जब तुम कुछ खोकर भी मुस्कुरा सको। अपने विचारों को दिशा दो, नहीं तो वे तुम्हें दिशा देंगे। स्टोइसिज्म कहता है, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। साइकोलॉजी में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, यानी हमारा मस्तिष्क हमारी सोच के अनुसार खुद को ढालता है। अगर तुम रोज नकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी पैटर्न में वायर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम हर दिन खुद से कहते हो, मैं शांत हूं, सक्षम हूं और हर स्थिति को संभाल सकता हूं, तो धीरे धीरे यही तुम्हारी असली मानसिकता बन जाएगी। तुम्हारे विचार तुम्हारा भविष्य लिखते हैं, इसलिए उन्हें सजगता से चुनो, क्योंकि जो मन को जीत लेता है वो भाग्य को भी बदल देता है। अपनी एनर्जी बचाओ, हर चीज पर प्रतिक्रिया मत दो। हर बात पर बोलना, हर व्यक्ति को जवाब देना, ये कमजोरी का लक्षण है। स्टोइसिज्म कहता है, वाइज men talk because they have something to say, fools because they have to say something। साइकोलॉजी बताती है कि हर प्रतिक्रिया हमारी मानसिक ऊर्जा को घटाती है। इसलिए जो बेकार की बातें हैं, जो लोग तुम्हारी शांति छीनना चाहते हैं, उन्हें अपने मन से निकाल दो। तुम्हारी शांति किसी भी तर्क से बड़ी है। हर बार जब तुम चुप रहते हो, तुम अपनी ताकत बढ़ाते हो। कभी कभी सबसे ऊंची आवाज वही होती है जो कुछ नहीं कहती। सफलता नहीं, संतुलन साधो। स्टोइसिज्म कहता है, सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों से नहीं, भीतर की स्थिरता से आता है। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति बैलेंस में जीता है, उसका नर्वस सिस्टम स्थिर रहता है, वो हर परिस्थिति में शांत रहता है। अगर तुम केवल सफलता के पीछे भागोगे तो खो दोगे अपनी शांति, लेकिन अगर तुम संतुलन खोजोगे तो सफलता खुद चलकर आएगी। काम करो पर खुद को खोकर नहीं, प्यार करो पर निर्भर होकर नहीं, जियो पर शांति खोए बिना। यही संतुलन तुम्हें वो शक्ति देगा जो भीड़ में किसी के पास नहीं। हर व्यक्ति तुम्हारा शिक्षक है, कोई प्यार से, कोई दर्द से। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर मुलाकात का एक उद्देश्य होता है। साइकोलॉजी बताती है कि हर रिश्ता हमारे इमोशनल ब्लूप्रिंट को आकार देता है। जो तुम्हें धोखा देता है वो सिखाता है भरोसा कहाँ नहीं करना चाहिए। जो तुम्हें छोड़ता है वो सिखाता है खुद पर निर्भर रहना। जो तुम्हें प्यार देता है वो दिखाता है कि दुनिया में अच्छाई अब भी है। इसलिए किसी से शिकायत मत रखो। हर इंसान ने तुम्हें कुछ दिया है, चाहे अनुभव या चेतावनी, और यही ज्ञान तुम्हें जीवन में परिपक्व बनाता है। वो नियंत्रण छोड़ो जो तुम्हारे बस में नहीं है। स्टोइसिज्म कहता है, अगर कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं तो चिंता करना व्यर्थ है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि ओवर कंट्रोल चिंता का मूल कारण है। जब तुम सब कुछ अपने अनुसार चाहने लगते हो तो हर बदलाव तुम्हारे भीतर तनाव लाता है। लेकिन जब तुम स्वीकारना सीखते हो तो जीवन सहज हो जाता है। हर स्थिति में खुद से पूछो, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? अगर हाँ तो करो, अगर नहीं हो तो छोड़ दो।
यही ज्ञान तुम्हें मानसिक शांति देगा और अनावश्यक चिंताओं से मुक्त करेगा। स्वयं को साबित करने की जरूरत छोड़ दो। स्टोइसिज्म कहता है, द ओपिनियन ऑफ अदर्स इज नॉट योर कंसर्न। साइकोलॉजी बताती है कि अप्रूवल एडिक्शन एक सटल मेंटल ट्रैप है। हम दूसरों से वैलिडेशन लेकर जीना सीख लेते हैं, लेकिन सच्चा आत्मसम्मान तब आता है जब तुम खुद को स्वीकार लेते हो बिना किसी की स्वीकृति के। हर बार जब तुम खुद को साबित करने की कोशिश करते हो, तुम अपनी ऊर्जा खो देते हो। बस इतना याद रखो, तुम्हारा मूल्य उस पर निर्भर नहीं करता कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। जो खुद को जानता है उसे किसी और से मान्यता की जरूरत नहीं। जो तुम्हें तोड़ने आया वही तुम्हें तराशने वाला निकला। स्टोइसिज्म कहता है, एवरीथिंग दैट हैपेंस इज मेंट फॉर योर ग्रोथ। साइकोलॉजी बताती है कि ट्रॉमा के बाद भी व्यक्ति पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ से गुजर सकता है, यानी दर्द के बाद भी बेहतर बन सकता है। वो लोग जिन्होंने तुम्हें छोड़ा, वो परिस्थितियां जिन्होंने तुम्हें गिराया, वही तुम्हें भीतर से नया बना रही थी। हर टूटन तुम्हारे भीतर छिपे लोहे को बाहर लाती है। तो अपने अतीत से शर्मिंदा मत हो, उसे अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें वो इंसान बना रहा है जो कभी हार नहीं मानता। खुद से लड़ना बंद करो, खुद को समझना शुरू करो। स्टोइसिज्म सिखाता है, अपने भीतर के संघर्ष को जीतना ही असली शांति है। साइकोलॉजी कहती है कि हम में से अधिकतर लोग दूसरों से नहीं, खुद से जंग लड़ रहे होते हैं। हम खुद को बार बार कोसते हैं, पछताते हैं और खुद को दोषी मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हीलिंग शुरू होती है जब हम खुद के प्रति करुणा दिखाते हैं। अपने अतीत की गलतियों को सजा मत दो, उन्हें सबक बना लो। खुद से बात करो जैसे किसी प्यारे दोस्त से करते हो। जब तुम खुद को समझते हो, तुम अपने डर, आदतों और सीमाओं को पहचानते हो, और जब पहचान लेते हो तो उन्हें बदलना आसान हो जाता है। स्टोइक होना मतलब खुद को दबाना नहीं, बल्कि खुद को साधना है। जो खुद के साथ ईमानदार है वो किसी से हार नहीं सकता। सही वक्त आने का इंतजार मत करो, खुद सही बनो। स्टोइसिज्म सिखाता है, द टाइम टू एक्ट इज नाउ। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान का दिमाग परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते करते थक जाता है और एक्शन कभी शुरू नहीं होता। जो लोग सोचते रहते हैं वो हार जाते हैं। जो लोग शुरू कर देते हैं वो इतिहास बदल देते हैं। हर सुबह खुद से कहो, मुझे आज बस एक छोटा कदम बढ़ाना है। यही छोटे कदम तुम्हें बड़े परिणामों तक पहुंचाएंगे। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारे डर के दूसरी तरफ है। स्टोइक बनो, बिना शिकायत, बिना बहाने, सिर्फ कर्म, क्योंकि जो अभी शुरू करता है वही भविष्य को लिखता है। हर भावना को स्वीकारो, दबाने से नहीं, समझने से जीत होती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि भावनाएं दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक हैं। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम भावनाओं को दबाते हैं तो वे और ताकतवर होकर वापस आती हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस या एंगर के रूप में। लेकिन जब हम उन्हें स्वीकारते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो वे अपनी शक्ति खो देती हैं। अगर गुस्सा है तो उसे पहचानो कि वो क्यों है। अगर दुख है तो उसे महसूस करो, लेकिन उसमें डूबो मत। भावनाओं को नकारना अंधकार है, उन्हें समझना प्रकाश है। स्टोइक व्यक्ति वो नहीं जो कुछ महसूस नहीं करता, बल्कि वो है जो महसूस करके भी अपनी स्थिरता नहीं खोता। तुम्हारा नजरिया ही तुम्हारी हकीकत है। स्टोइसिज्म कहता है, चीजें हमें परेशान नहीं करती, बल्कि उनके बारे में हमारे विचार करते हैं। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि परसेप्शन ही हमारे अनुभव को आकार देता है। अगर तुम किसी घटना को बुरा मानो, वो तुम्हें दुख देगी। अगर उसी घटना को सबक समझो, वो तुम्हें बढ़ा देगी। तुम्हारे विचार तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। इसीलिए हर स्थिति को ग्रोथ माइंडसेट से देखो। हर कठिनाई में अवसर खोजो, हर नफरत में करुणा देखो। जब तुम अपना नजरिया बदलते हो तो दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। अपनी उम्मीदें सीमित रखो, अपनी मेहनत असीम रखो। स्टोइसिज्म सिखाता है, एक्सपेक्ट नथिंग एंड यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। साइकोलॉजी कहती है कि हर बार जब हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं, हमारा मस्तिष्क पेन रिसेप्टर्स सक्रिय कर देता है, जो शारीरिक दर्द जैसा महसूस होता है। इसलिए जरूरत है कि हम परिणाम नहीं, कर्म पर ध्यान दें। तुम्हें जो मिलेगा वो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, पर तुम क्या कर रहे हो वो पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। एक्सपेक्टेशन कम होगी तो फ्रस्ट्रेशन भी घटेगी। कर्म पर ध्यान रखो, फल अपने आप आएगा। फॉरगिव करना दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जरूरी है। स्टोइसिज्म कहता है, माफ करना आत्मा की आजादी है। साइकोलॉजी बताती है कि गुस्सा
और नफरत हमारे शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ाते हैं, जिससे तनाव और थकान होती है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम अपने मन का बोझ हल्का करते हो। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि तुम गलत को सही मान रहे हो। इसका मतलब है कि तुम खुद को उस दर्द की कैद से आजाद कर रहे हो। माफ करो ताकि तुम्हारा दिल शांत रहे, क्योंकि बदला लेने से कभी शांति नहीं मिलती, छोड़ देने से मिलती है। हर परिस्थिति को गुरु बनाओ, दुश्मन नहीं। स्टोइसिज्म सिखाता है द ऑब्स्टिकल इज द वे। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम कठिनाइयों को चैलेंज की तरह देखते हैं तो हमारा दिमाग फोकस और रेजिलियंस से भर जाता है। हर समस्या तुम्हें एक संदेश दे रही है। अगर तुम ध्यान से सुनो तो वो तुम्हें अगला कदम बताएगी। हर नकारात्मक अनुभव एक छिपा हुआ पाठ है, इसलिए परिस्थितियों से मत लड़ो, उनसे सीखो। हर तूफान तुम्हें उड़ना सिखा रहा है, हर दर्द तुम्हें मजबूत बना रहा है। जो सीखता है वही बढ़ता है। खुद पर नियंत्रण रखो, दुनिया खुद झुक जाएगी। स्टोइसिज्म कहता है जो अपने मन को जीत लेता है वो किसी और पर विजय पा लेता है। साइकोलॉजी भी यही सिद्ध करती है। सेल्फ कंट्रोल से आत्मसंतुष्टि बढ़ती है और डिसीजन मेकिंग सुधरता है। दुनिया को बदलने की कोशिश छोड़ो, बस खुद को संभालो। जब तुम अपने शब्दों, विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रख लेते हो तो तुम अजेय हो जाते हो। लोग तुम्हें उकसाएंगे, स्थितियां तुम्हें परखेंगी, पर तुम सिर्फ अपनी स्थिरता पर ध्यान दो, क्योंकि असली शक्ति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने आया है। स्टोइसिज्म कहता है हर व्यक्ति तुम्हारा शिक्षक है। साइकोलॉजी बताती है कि रिश्ते हमारे भावनात्मक विकास का दर्पण है। जो तुम्हें दुख देता है वो तुम्हें धैर्य सिखाता है, जो तुम्हें छोड़ जाता है वो तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है, जो तुम्हें सच्चा प्यार करता है वो तुम्हें दया सिखाता है। इसलिए शिकायत मत रखो, सीखो। हर रिश्ता तुम्हें अपने बारे में कुछ दिखाने आता है। जब तुम सबको शिक्षक मानते हो तो तुम्हारा जीवन कड़वाहट नहीं, कृतज्ञता से भर जाता है। तुलना छोड़ो, क्योंकि हर आत्मा का रास्ता अलग है। स्टोइसिज्म सिखाता है कंपैरिजन स्टील्स योर पीस। साइकोलॉजी कहती है कि दूसरों से तुलना करना डोपामिन इम्बैलेंस पैदा करता है, जो असंतोष और ईर्ष्या बढ़ाता है। हर इंसान की कहानी अलग है, उसकी चुनौतियां अलग हैं। कभी भी अपनी यात्रा किसी और के मानदंड से मत मापो। जो दूसरों के पास है वो तुम्हारे समय पर तुम्हारे लिए आएगा। अगर तुम निरंतर बढ़ते रहो, अपने कल के खुद से तुलना करो, किसी और से नहीं। सच्ची सफलता दूसरों से आगे निकलने में नहीं, बल्कि अपने भीतर संतुलन पाने में है। हर दिन खुद को नए सिरे से जन्म दो। स्टोइसिज्म कहता है हर सुबह एक नई शुरुआत का अवसर है। साइकोलॉजी बताती है कि हमारा दिमाग हर दिन नई सोच को अपनाने के लिए तैयार होता है। इसलिए कल की गलतियां छोड़ दो। हर दिन उठो और कहो आज मैं बेहतर बनूंगा। नई आदतें डालो, पुराने विचार छोड़ो और हर सुबह अपने अंदर एक नया इंसान जगाओ। जो खुद को रोज नया बनाता है वो कभी पुराना नहीं होता। याद रखो, जिंदगी तुम्हें हर दिन एक और मौका देती है, बस उसे पहचानना सीखो। जिसने छोड़ा उसे उसकी औकात दिखाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा बदलना ही उसका जवाब है। उसका जाना तुम्हारा नुकसान नहीं, तुम्हारा जागना था। अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो कभी किसी के लिए गिरा था। अब तुम वो इंसान हो जो अपने लिए उठा है। स्टोइक रहो, शांत रहो और मेहनत करते रहो, क्योंकि जब तुम खिलोगे तो दुनिया खुद पूछेगी जिसे उसने छोड़ा था वो इतना मजबूत कैसे बन गया।